मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो इंटरमीडिएट के बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कि ताकि ये लोग एग्ज़ाम देंगे 2023 में तो उन्हें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और जो जो ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, मैं आप लोग को आशा दिलाता हूँ मेरे विद्यार्थियों कि आप लोग इस टोटल सेट को अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 किया दिया है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे मेरे विद्यार्थियों? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसलिए राइट आंसर 1 का क्या है? क्वेश्चन वन का राइट आंसर क्या है? बी सही है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग को कह दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था मेरे विद्यार्थियों? तो मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो, कि जिसे हम जुड़वा राजधानी कहते हैं। किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह दिए है कि प्राक प्रास्ति का रचना किसने की मेरे विद्यार्थियों? तो हरिसेन ने की। ठीक है ना, किसने की? हरिसेन ने की। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग को कह दिया है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है मेरे विद्यार्थियों? तो गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा काल? गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गुप्त काल के राजा कौन थे मेरे विद्यार्थियों? गुप्त काल के जो राजा थे वे कौन थे? श्री गुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त प्रथम राजा। और जो लास्ट राजा थे मेरे विद्यार्थियों, वे विष्णुगुप्त थे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, गुप्त काल का इतिहास। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि कनिष्क का राज्यारोपण कब था मेरे विद्यार्थियों? तो 18वां ईसा पूर्व में था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला मेरे विद्यार्थियों? तो महाभारत का युद्ध, ठीक है, 18 दिन तक चला था। ठीक है, तो महाभारत को किसने लिखा था मेरे विद्यार्थियों? तो वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, तो कौन भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे है मेरे विद्यार्थियों? तो बौद्ध धर्म से, कि जिन्हें महात्मा बुद्ध ने, ठीक है ना, 3 पुस्तकों को रखने के लिए ये त्रिपिटक साहित्य का उन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है मेरे विद्यार्थियों? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन 9 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था मेरे विद्यार्थियों? तो ब्रह्मचर्य जोड़े थे। कौन जोड़े थे? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, कि अलबुरीन किसके साथ भारत आया था मेरे विद्यार्थियों? तो महमूद, ठीक है ना, गजनी के साथ क्या आया था? भारत आया था। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी मेरे विद्यार्थियों? तो महमूद तुगलक बनाई थी। कौन बनाया था? महमूद तुगलक के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी को बनाया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के दिया है कि इब्बत तुता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था मेरे विद्यार्थियों? तो अरबी भाषा में लिखा था। कौन भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का दिया है कि हप्पी नगर किस राज्य से संबंधित है मेरे विद्यार्थियों? तो हप्पी नगर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से क्या है? संबंधित है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहने कि 13 का राइट आंसर क्या है? डी सही है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे विद्यार्थियों 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो 1336 में की गई थी। तो किसने की थी मेरे विद्यार्थियों? तो 2 भाई थे। ठीक है, 2 भाई थे
जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 14 था मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को 14 था मेरे विद्यार्थियों की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों? तो 1336 में हुई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो दो भाई थे, ठीक है, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है ना, कहा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब माने की गई थी, कब? तो 1336 में गई थी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 15 पर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया है मेरे विद्यार्थियों, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का दिया है कि विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहते थे मेरे विद्यार्थियों? तो राय कहते थे। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि आइन एवं अकबरी कितने भागों में बांटा गया है मेरे विद्यार्थियों? तो 5 भागों में बांटा गया है, और 3 क्या थे? खंड थे। क्या थे? 3 खंड थे। ठीक है, किसका? आइन एवं अकबरी का। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का दिया है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर से जाना जाता था मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, तो भूमि सुधार व्यवस्था, आपका जो 17 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर से जाना जाता था मेरे विद्यार्थियों? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए वह पूर्ण रूप से प्रसिद्ध था। कौन? शेरशाह खां। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का दिया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था मेरे विद्यार्थियों? तो अकबर ने किया था। तो कब किया था मेरे विद्यार्थियों? 1604 में किया था। ठीक है, देखिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन 19 का दिया है कि दीवान एवं अशरफ का अर्थ क्या होता है? अशरफ का अर्थ क्या होता है मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, तो देखिए यानी कि स्वराज्य विभाग का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? स्वराज्य विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन जो 20 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि दीन एवं इलाही संबंधित है किससे है मेरे विद्यार्थियों? तो अकबर से है। ठीक है, अकबर के द्वारा दीन एवं इलाही क्या यानी कि दीन एवं इलाही चलाया गया था। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दिया कि निम्नलिखित में से इतिहासकारों में कौन सा अकबर का समकालीन था मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, आप लोग को बताना है जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर दिया है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, 21 की निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से कौन सा अकबर के समकालीन था? तब महमूद खां था। कौन था? महमूद खां। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? ठीक है, 22 जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की मेरे विद्यार्थियों? तो अब्दुल फजल ने की। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन जो दिया है 73 की पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1526 में हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। देखिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था मेरे विद्यार्थियों? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ताजमहल का निर्माण कब करवाया जा रहा था मेरे विद्यार्थियों? शाहजहां के द्वारा। तो 1632 में। ठीक है, और ताजमहल को 7वां जो विश्व का कब कहा गया? 7 जुलाई 2007। ठीक है ना, 7 जुलाई 2007 को ताजमहल को विश्व का 7वां अजूबा कहा गया। ठीक है, देखिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या दिया 25 कि कैप्टन हॉकिम किसके दरबार में, मुगल शासक के दरबार में आया था मेरे विद्यार्थियों? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है 26 की अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है किससे संबंधित है मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, तो कर्नावाली से। किससे संबंधित है? कर्नावाली से। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का दिया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 का दिया है कि मलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो लॉर्ड वेलिस के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, लॉर्ड वेरिसरी के द्वारा क्या की गई थी? लागू की गई थी। ठीक है, 28 का जो हम लोग का राइट आंसर क्या है? बी सही है। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के दिए है
कि कार्नवालिस कोड कब बना? तो मेरे विद्यार्थियों कार्नवालिस कोड 1793 में बना। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया मेरे विद्यार्थियों? तो 1510 में किया था। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के दिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा मेरे विद्यार्थियों? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। 1857 के गदर की क्रांति किससे कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जिसे हम समाजवाद के जन्मदाता कहते हैं। किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का दिया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था मेरे विद्यार्थियों? तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत आया था। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों? तो 1853 में, ठीक है ना, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो थाने से मुंबई तक चलाई गई थी। ठीक है ना, तो कितने किलोमीटर मेरे विद्यार्थियों? तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? थाने और मुंबई के बीच। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 35। देखिए 35 क्या दिया है, देखिए जो 35 क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, वो दिया है 35 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों? तो 1885 में हुई थी। ठीक है, इसलिए 35 का राइट आंसर क्या है? सी सही है। देखिए हम लोग का जो 36 क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो A.O. हुम्र थे। ठीक है, कि जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 37 क्या दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था मेरे विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी। तो कब किया था मेरे विद्यार्थियों? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दांडी यात्रा। ठीक है, कि जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे मेरे विद्यार्थियों? आप लोग को बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत बार बार जिसे जो क्वेश्चन है बहुत बार बार ये क्या है आप लोग को बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी सही है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स को कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष हुए थे। ठीक है ना, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना मेरे विद्यार्थियों? आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। ठीक है, तो 18 जुलाई, ठीक है, 1947। ठीक है, 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग का क्वेश्चन अब दिया है 40। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और 40 क्या दिया है? 40 कि भारतीय संविधान माने भारत का संविधान कब लागू हुआ था मेरे विद्यार्थियों? आप लोग को बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो भारत का संविधान 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसे हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है, तो संविधान को किसने लिखा था मेरे विद्यार्थियों? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो कृपया आप लोग मुझे कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।